हे गाइस, दिस इज़ कॉलेज वाला। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ट्रिपल आईटी जबलपुर, जो कि ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस कॉलेज से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे क्या कट ऑफ्स हैं, कैसे कॉलेज है, प्लेसमेंट क्या है, क्या हॉस्टल फीस लगता है, क्या कॉलेज फी लगता है, सभी कुछ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आपको क्या करना है, ये वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। अगर कुछ ना समझ में आए या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन होकर या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट नेम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर के नाम से जाना जाता है। इसको ट्रिपल आईटी DMJ के नाम से भी जाना जाता है। इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट टाइप इंस्टीट्यूट है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में। NRIF की बात करें, इंजीनियरिंग में इसको 82 मिला है। लोकेशन की बात करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। वहीं बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, तो जबलपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर और जबलपुर रेलवे स्टेशन से 10.5 किलोमीटर दूर है। वहीं आप बात कर लेते हैं मोड ऑफ़ एडमिशन की, तो मोड ऑफ़ एडमिशन तो यहाँ एक ही है कि आपको JEE मेंस में एक अच्छा रैंक होना चाहिए और क्लास 12 के जो कट ऑफ्स हैं, वो क्लास 12 के जो कुछ क्राइटेरिया हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। एडमिशन JEE मेंस के बेसिस पे होता है, जोसा और NC सबके काउंसलिंग के थ्रू। वहीं बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 250 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 126 सीट हैं। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 66 सीट और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में 63 सीट है। टोटल 502 सीट्स पे यहाँ एडमिशन लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ी वेवर्स कैटेगरी की। कुछ कैटेगरी हैं, ऑल SC ST एंड PWD आर एग्जेम्प्टेड, जो ट्यूशन फ़ी लोग का नहीं लगता है। SC ST और PWD का। SC और ST स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स से गार्जियन का इनकम 2 लाख से कम है, उसको हॉस्टल फ़ी में भी कुछ कंसेशन मिलता है। ठीक है गाइस, हम लोग कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ इस तरह से डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जोसा के राउंड 6 का ऑल कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पूरा सारा का सारा कैटेगरी रैंक है। उसके बाद हम CSAP का डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपको 15,755 पे जनरल कैटेगरी बंद हुआ था। वहीं फीमेल कैटेगरी का देखें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है 21,240 पे बंद हुआ था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी का PWD के लिए 744 PWD का रैंक और कंप्यूटर साइंस फीमेल PWD के लिए 1007 पे क्लोज हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल EWS कैटेगरी के लिए तो 2479 पे क्लोज हुआ था। वहीं फीमेल कैटेगरी EWS के लिए 3561 EWS कैटेगरी जो होता है उस पर क्लोज हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं OBC NCL की, तो OBC का जो है जेंडर न्यूट्रल के लिए 5893 पर और फीमेल के लिए 10,143 पे क्लोज हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं OBC में PWD की, तो 525 रैंक पे क्लोज हुआ था PWD रैंक। और SC कैटेगरी की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 3809 पे क्लोज हुआ था। SC कैटेगरी में फीमेल के लिए 3818 पे क्लोज हुआ था। वहीं अगर ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए 1786 जो कि ST रैंक है वहाँ क्लोज हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं ST कैटेगरी में फ़ीमेल की कैंडिडेट की, तो फीमेल का जो स्टार्ट हुआ था 1963 ST रैंक और क्लोज हुआ था 2421 ST रैंक पे। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो ओपन कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल का 17,650 पे ओपन होकर 24,441 पे क्लोज हुआ था। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन फीमेल की बात करें 21,166 पे ओपन होकर 28,680 रैंक पे क्लोज हो गया था। वहीं बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए 3,784 पे क्लोज हुआ था और EWS फीमेल के लिए 4,827 EWS रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं OBC NCL की बात कर ले तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 8,779 पे ओपन हुआ था और जेंडर फीमेल के लिए 14,168 पे क्लोज हो गया था। अब वहीं बात कर लेते हैं OBC में NCL में अगर PWD कोई है तो PWD रैंक 596 पे क्लोज हुआ था। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए 5,665 पे क्लोज हुआ था। वहीं SC कैटेगरी में फ़ीमेल के लिए 7,086 रैंक पे क्लोज हुआ था। चलिए अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फीमेल के लिए ST कैटेगरी के लिए 3,035 पे क्लोज हुआ था। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी 39,162 पे क्लोज हुआ था। वहीं फीमेल कैटेगरी में जनरल में फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 43,526 पे क्लोज हुआ था। अब बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का EWS कैटेगरी के लिए आपको 6,567 EWS रैंक और फीमेल का 8,148 रैंक पे क्लोज हुआ था, जो कि EWS रैंक है। OBC NCL की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 14,000 पे क्लोज हुआ था। बात कर लेते हैं OBC फीमेल के लिए, तो 21,195 पे क्लोज हुआ था।
एससी कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल का देखें तो 7567 एससी रैंक और फीमेल का देखें तो 9435 फीमेल रैंक पे क्लोज हुआ है। वहीं बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एसटी कैटेगरी को तो 3121 एसटी रैंक और फीमेल की बात कर ले तो 3321 फीमेल रैंक पे क्लोज हुआ है। अब बात कर लेते हैं एक और ब्रांच की जो यहाँ स्पेशली पढ़ाया जाता है, वो है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच। तो यहाँ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच के लिए आपको अगर ओपन कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल है, जनरल कैटेगरी है तो आपको जेंडर न्यूट्रल के लिए 50,826 रैंक चाहिए और जेंडर फीमेल के लिए 53,191। ईडब्ल्यूएस का 8,155 रैंक पे क्लोज हुआ है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए तो 8,215 और ओबीसी कैटेगरी का देखें तो 16,951 रैंक पे क्लोज हुआ है। ओबीसी फीमेल का देखें तो 22,801 पे क्लोज हुआ है। एससी कैटेगरी का देखें तो एससी कैटेगरी 9,741 और एससी कैटेगरी जेंडर फीमेल के लिए देखें तो 9,168 पे क्लोज हुआ है। वहीं बात कर लेते हैं कि एसटी कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा है, तो एसटी कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए 4,388 पे कट ऑफ क्लोज हुआ था। वहीं एसटी कैटेगरी में फ़ीमेल के लिए 4,352 पे क्लोज हुआ है। अब बात कर लेते हैं सीसैप के राउंड 2 की ऑल रैंक्स। यहाँ पे एआर में कंप्यूटर साइंस 16,420 पे क्लोज हो गया है जनरल कैटेगरी में न्यूट्रल के लिए और जेंडर फीमेल के लिए 21,485 पे। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें जेंडर न्यूट्रल के लिए 19,117 पे क्लोज हुआ है और ओबीसी एनसीएल के लिए देखें तो 23,337 पे क्लोज हो गया है। ये सारे जो हैं वो सीसैप के हैं, तो वो ये सारे जो हैं आपको क्या कह सकते हैं सीसैप के राउंड कट ऑफ हैं और ये सारे जो हैं ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, एससी कैटेगरी के देखें तो जेंडर न्यूट्रल के 90,772 और 90 पे क्लोज हुआ है। कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 25,410 पे क्लोज हुआ है जेंडर न्यूट्रल के लिए। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 39,110 पे क्लोज हुआ है जेंडर ईडब्ल्यूएस फीमेल और ओबीसी की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 34,473 पे क्लोज हुआ है। वहीं बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जेंडर न्यूट्रल 50,528 पे क्लोज हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जेंडर फीमेल की बात करें तो 66,485 पे क्लोज हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 59,298 पे क्लोज हुआ है। वहीं ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करें तो 74,365 पे क्लोज हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि ओबीसी की तो ओबीसी 64,513 पे क्लोज हुआ है। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ओबीसी एनसीएल में फीमेल की तो 88,136 पे क्लोज हो गया है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,65,859 पे क्लोज हुआ है। वहीं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 63,669 पे क्लोज हुआ है। जेंडर फीमेल के लिए ओपन कैटेगरी में 93,942 पे क्लोज हुआ है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए 1,16,562 पे क्लोज हुआ है। ओबीसी एनसीएल में 1,23,276 पे क्लोज हुआ है। वहीं बात कर लेते हैं फीमेल ओबीसी फीमेल की तो 1,50,807 पे क्लोज हुआ है। वहीं बात कर लेते हैं ओबीसी एनसीएल मतलब एससी कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल की तो 1,94,106 पे क्लोज हुआ है क्लोज हुआ है। बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट कैसा है यहाँ का, तो प्लेसमेंट की बात करें तो कंपनी टोटल विजिट हुई थी 2021 में 100 कंपनी विजिट हुई थी जिसमें 60% 10 लाख प्लस का पैकेज दिया था। 450 ऑफर्स मिले थे और सभी सेक्टर वाइज अगर देखें तो 3% R&D सेक्टर में, 6% हार्डवेयर, 8% डिज़ाइन सेक्टर, 9% कोर सेक्टर में प्लेस हुआ था। 74% स्टूडेंट जो है वो IT सेक्टर में प्लेस हुआ था। एवरेज PG पैकेज की बात करें, यहाँ PG पोस्ट ग्रेजुएट भी करवाया जाता है। एवरेज PG पैकेज की बात करें तो 10.4 LPA, एवरेज यूजी पैकेज की बात करें तो 14.45 LPA का प्लेसमेंट लगा है बच्चों को। यहाँ बात करें तो टॉप 25% एवरेज 25% बच्चों जो है टॉप का उनको 23.43 LPA का पैकेज लगा था। 20% बच्चों का जो है वो जो टॉप 20% बच्चे हैं उनका 27.58 LPA का लगा था। वहीं अगर टॉप 10% बच्चे एवरेज देखा जाए तो 36.2 LPA का पैकेज लगा था। वहीं अगर हाईएस्ट CTC देखा जाए तो 46 LPA का हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था। कोर्स वाइज अगर स्टैटिक्स देखा जाए सीजन 21-22 के लिए जो कि पिछले साल का है तो एवरेज CTC और हाईएस्ट CTC की बात करेंगे और कोर्स का बात करेंगे हम लोग। ठीक है,
तो कोर्स CSE BTech के लिए अगर देखें तो एवरेज CTC की बात करें तो 18.93 मतलब 19 लाख और हाईएस्ट CTC 46 लाख लगा था। वहीं ECE BTech के लिए बात देखें तो 14.46 लाख का पैकेज लगा था और हाईएस्ट 45 लाख का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात देखें तो एवरेज CTC 7.5 का है और हाईएस्ट 10 लाख का। वहीं डिज़ाइन की बात करें तो 10 लाख एवरेज CTC है और 12 लाख हाईएस्ट CTC। मैकेनिकल के MTech की बात करें 20 लाख हाईएस्ट है और एवरेज 10 लाख। प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात करें तो कंपनीज़ का आप देख सकते हैं अमेजॉन, डेलॉयट, डिप्लोमा जितनी भी है सारे ये पिछले साल के हैं। लावा, पेटीएम, अडानी ये वगैरह पिछले साल के हैं। अब चलिए फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी यहाँ कितने लगते हैं। बात करें तो यहाँ टोटल आपको ट्यूशन इंस्टीट्यूट फ़ी के नाम पे 86,220 पर देने पड़ जाते हैं, जो कि ट्यूशन फ़ी और अदर फ़ी और क्वेश्चन फ़ी सारे। हॉस्टल फ़ी की बात करें तो हॉस्टल फ़ी में आपको हॉस्टल चार्ज जो है पर सेमेस्टर 11,000 और मेस चार्ज जो है वो 14,000 देना पड़ जाता है। टोटल 25,000 और इंस्टीट्यूट फ़ी 86,220 देना पड़ जाता है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ बातें हैं जो यहाँ मेंशन है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इतना डिटेल में क्या पढ़ना आप देख ही सकते हैं अच्छे से पढ़ के, और बाकी वगैरह जो वीडियो वगैरह कैंपस रिव्यू सब देख सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कोई क्वेरी रही हो तो टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन होकर वहाँ बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू।